क्विक सिंगल्स को रिज्यूम करते हैं। गाबा सर गुड मॉर्निंग, बताइए आपका क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। मेरा क्विक सिंगल है, उसका श्रेय जाता है श्रेया को। कल उसने पूछा था मुझे शाम को, कल्याण ज्वेलर्स ट्रेड करा है 503 रुपया 70 पैसे और स्टॉप होगा 501 रुपया, मतलब 2 रुपया 70 पैसे का स्टॉप है। इसका जो टारगेट है 510 से 515, ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है कल्याण ज्वेलर्स। 503.60 पे आपका एक बाय कॉल, 1% ऊपर कल्याण ज्वेलर्स। अमित जी आपका ट्रेड आज का? मैंने भी दे दिया स्टार्टिंग में रिलायंस। मानस जी आपका ट्रेड? क्षमा चाहूंगा। तो देखिए जी वीरेंद्र जी, एक्सिस बैंक पे खरीदारी करनी है। एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे एक्सिस बैंक में देखने को मिला है। करंट लेवल्स पे एक्सिस बैंक में खरीदारी करनी है। 1264 1264 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1310 1310 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चाहे तो 1280 वाला कॉल ऑप्शन 11 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आपको 6 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 20 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। एक्सिस बैंक कल भी शानदार परफॉर्म कर रहा था और आज भी देखिए 1% के करीब करीब चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रचना जी गुड मॉर्निंग, आपने क्या पिक किया है? जी गुड मॉर्निंग। ऑटोज एज अ सेक्टर में एक मूवमेंट बन रही है, तो हम इसमें बजाज ऑटो को चूज करेंगे जो 8915 के करीब ट्रेड कर रहा है। हम इसमें ऐसे लगाएंगे 8880 पे। फ्यूचर्स पे लॉन्ग जाएंगे हम फॉर अ टारगेट ऑफ 8980। ओके, आशीष बहेती जी बताइए आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? जी अनुज जी, मिड कैप आईटी के साथ ही रहना चाहिए। हमें लग रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ और बरकरार रहेगा, तो परसिस्टेंट जो कल भी हमने रेकमेंड किया था उसी के साथ जाना चाहेंगे। 60 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह है। जो ऊपर के टारगेट है वो 6450 और 6600 तक के इसमें जोन देखने मिल सकते हैं। परसिस्टेंट स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ। और राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी देखिए, पीबी फिनटेक पे मेरी नजर है। कल इसमें एक टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ था और ये जो फ्लैग फॉर्मेशन है इसका टारगेट करीबन मेरे हिसाब से होगा करीबन 1880 से लेके 1900, 1850 चल रहा है। 1840 का वो ब्रेकआउट था, तो 1830 के स्टॉप लॉस के साथ पीबी फिनटेक यानी पॉलिसी बाजार इज अ बाय। पॉलिसी बाजार इज अ बाय। कल हमने एक्सिस बैंक लिया था कल बिग स्टॉक्स में। कल की स्टैंड आउट ब्रोकरेज रिपोर्ट थी। कल भी ठीक ठाक चला, उतना मोमेंटम जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था नहीं था, लेकिन वो आ जा रहा है इसमें और मोमेंटम क्लियरली। और एक बार आप लेकर आइए जरा NHPC। इनफैक्ट ये कुछ पावर स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं। NHPC में इस समय एक आपको अच्छा मूव दिखाई देगा। इसके अलावा एक बार हीरो मोटोकॉर्प। नरेंद्र जी, हीरो मोटोकॉर्प अब 6000 पार, अब यहाँ से क्या व्यू बनेगा इस पर? जी, ऑटो सेक्टर में स्पेशली टू व्हीलर्स में हमारा पॉजिटिव रुझान है। फिलहाल स्टॉक पे हमारी बाय रिकमेंडेशन है, लेकिन ऑलमोस्ट हमारे टारगेट प्राइस पे पहुंच गया है, तो टारगेट हमें रिव्यू करना है। लेकिन जी हाँ, व्यू हमारा इसमें पॉजिटिव साइड में ही रहेगा और अगर किसी के पास है तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं होल्ड पोजीशन। ओके, हीरो मोटोकॉर्प अगर किसी के पास है तो कंटिन्यू कीजिए होल्ड करना। शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में। ऑटो एज स्पेस अच्छा भी कर रही है। एक बार कमेंट्स रखिएगा स्क्रीन पर। वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार है, करीब करीब 2% अब आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। और कमेंट्स पर रिपोर्ट जो सुबह थी वो काफ़ी बुलिश रिपोर्ट, 4875 तक के टारगेट आए थे, 4348 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। क्या करना चाहिए आशीष बहेती जी? आज की रैली को चेज करें, 2% अप है, रिपोर्ट्स भी शानदार, फंडामेंटली काफी साउंड कर रहा है, लेकिन टेक्निकल्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? जी सर जी, ये स्टॉक क्लियरली एक आउटलायर रहा है, और आउटलायर इन द सेंस क्योंकि आउट परफॉर्मेंस इसमें कंटिन्यूसली देखने मिली है। इस सेक्टर में एक स्ट्रेंथ नहीं थी, बट इस स्टॉक में काफी अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास में ही ट्रेड कर रहा है और हमें लग रहा है इस यहाँ से भी एक फ्रेश मूव इनिशिएट किया जा सकता है इसमें। तो 4500 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना हो 4270 का एसएल मेंटेन करें। ओके, कमेंट्स इंडिया 4351 पे। कल याद रखिएगा कमेंट्स में काफ़ी शॉर्टिंग हुई थी, लेकिन आज सुबह उस रिपोर्ट का उल्लेख हुआ। आज स्टॉक ने काफ़ी अच्छा खासा पुल बैक दिया। इट्स 4350। कल शॉर्टिंग हुई थी, हालांकि फिर उसके सेकेंड हाफ में थोड़ी सी रिकवरी आ गई थी और 20 डिमा पे एग्जैक्ट क्लोज हुआ था। अच्छा, मैं लेके आता हूँ फिर अब कैपिटल मार्केट थीम। लेट्स ब्रिंग CDSL। CDSL जिसे कहते हैं ना, थ्रेश होल्ड, एज, कॉर्नर, उस पर बैठा हुआ है। आपकी रीडिंग क्या कहती है राजेश सतपुते जी? यहाँ पर 25 जुलाई को यही प्राइस था 1637 ब्रेकडाउन का और ऑलमोस्ट
4 सीरीज बाद उसको क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ। आपका ठीक है यहाँ पे? बहुत अच्छी स्पॉटिंग किया वीरेंद्र जी आपने, क्योंकि सीडीएसएल में क्लियर कट कल रिवर्सल था। आज यहाँ पे इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 1630 1640 ये इसके लिए इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि ब्रेकआउट था, वो जो ऑलरेडी मिल चुका है। तो मेरे हिसाब से इस लेवल पे भी बाय बनता है। 1680 से लेके 1700 ये इसका स्विंग का टारगेट होगा, तो हमें बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1620। ओके, चलिए कुछ और स्टॉक्स देखते हैं, कुछ नई थीम्स पिक करने की कोशिश करते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस क्लियरली आज अगर आप देखें उस डील के बाद से एक अच्छे मूव्स यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पर अच्छे मूव आए, एकदम एग्रेसिव अगर रिस्क टेकर्स हैं तो एक बार एसआरएफ का चार्ट देखिएगा ज़रा, क्योंकि बहुत समय के बाद आज एसआरएफ में एक अच्छा गैप अप हुआ है और ये करीब करीब 20 मंथ मूविंग एवरेज के लेवल से मूव आ रहा है यहाँ पर। ये एक अच्छा मूव दिखा रहा है आपको बहुत समय के बाद। नैल्को में अच्छे मूव्स हैं, एपीएल अपोलो यहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर ठीक ठाक इस समय मूव्स आपको दिखाई देंगे। अमरीश जुड़े क्या हमारे साथ? ओके अमरीश, गुड मॉर्निंग। अमरीश, ये अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर क्या व्यू होगा आपका? अदानी ग्रुप स्टॉक्स पे तो व्यू तो पॉजिटिव ही है। आई थिंक स्टॉक्स लाइक अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, आई थिंक यहाँ पे अभी भी काफी अपसाइड बाकी है। And again, if you're talking from a like 12 months to 15 months point of view, I think both these stocks should give at least about 20-25% sort of returns. अडानी पोर्ट्स पसंदीदा स्टॉक इस पूरे स्पेस है। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में शानदार रैली है। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन सभी में आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। कुछ काउंटर्स में देख रही थी, एक बार बीईएल रखिएगा स्क्रीन पर। डिफेंस स्पेस से बीईएल आपको डेज हाई के आसपास अब कारोबार करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा डेटा पैटर्न्स भी रखिएगा स्क्रीन पर। डेटा पैटर्न 2% अप है अभी आज के सेशन में। एक महीने में 12% का रिटर्न दिया है इसने। डेटा पैटर्न रचना जी कैसा लगता है आपको ये स्टॉक 3119 के लेवल पर, और क्या आज के लिहाज से कोई स्ट्रेंथ नजर आ रही है? अगर आज के लिहाज से प्ले करना होगा तो क्या सलाह रहेगी? जी, डेटा पैटर्न को हमने थोड़े टाइम पहले कैश सेगमेंट में भी दिया था, जो कैश कॉल्स हम देते हैं उसमें। दिस इज डेफिनेटली अ पॉजिटिव काउंटर एंड इट्स लुकिंग गुड फॉर अ राइज। 3110 के करीब है वी कैन से। यहाँ पे अगर आप 3 to 6 मंथ्स का पर्सपेक्टिव बना के चल सकते हैं और इसमें अगर आप 2850 के एसएल को होल्ड कर सकते हैं, आप चाहे डिप पे भी बाय करें लेकिन 2850 पे एसएल लगाए, तो आपका 6 मंथ्स के अंदर अंदर यहाँ पे टारगेट 3700 से लेके 3800 के बीच में जा सकता है। ओके, डेटा पैटर्न्स 3121 पे ट्रेड करता हुआ, निफ्टी 2688 पे। लेकिन मैं बार बार मेरी निगाहें जा रही है रिलायंस विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस होल्ड करते हैं। कॉल्स में शामिल था हमारे मेहमानों की। मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ जो मेरी ऑप्शंस की शीट है उसमें डोमिनेट करती हुई रिलायंस की पुट राइटिंग। तो ये इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से अच्छी थी। दोबारा कॉल ले लूँगा यहाँ पे मैं। फिर लेके आइए जहाँ पे और अच्छी पुट राइटिंग विजिबल है। आज 2900 की पुट बिक रही है बीएससी की, गजब तरीके से। 2932 हो गया। मानस, आपका टेक क्या हो गया बीएससी पे? अब ये जा रहा है अपने करियर की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी पे। वो जो इक्का दुक्का कैंडल है वो जून 2025 की, कैसे ट्रीट करेंगे आप इसको? तो देखिए, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल तैयार है स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने के लिए, जो कि मेरे ख्याल से इसी साल का जो ऑल टाइम हाई है इसी साल बना था वो 3030 के टारगेट के लिए करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी है, क्योंकि कल ही हमने ब्रेकआउट देखा है। तो आई थिंक ये रैली कंटिन्यू हो सकती है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 2890 के नीचे और टारगेट सेट करने हैं 3030 के आसपास के।